अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में। अद्विक अपनी आंखें बंद कर लेता है, तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है। अद्विक बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी गुड़िया का ध्यान रखोगे। मैं जल्द से जल्द वहां पर आ रहा हूँ। मेरी गुड़िया और अपनी आंटी का ध्यान रखना। जी अंकल, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी बेबी गर्ल और आंटी दोनों का ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। अद्विक, मेरी कसम खाओ बेटा, तुम मेरी गुड़िया को जिंदगी भर संभाल कर रखोगे। उसे एक खरोच तक नहीं आने दोगे। मैं अपनी गुड़िया की पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करता हूँ। मैं वादा करता हूँ। लेकिन आप भी मुझसे वादा करिए अंकल कि आपकी गुड़िया सिर्फ और सिर्फ मेरी दुल्हन ही बनेगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ बेटा, मेरी गुड़िया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुल्हन ही बनेगी। अचानक से अद्विक ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी सांस बेहद ही गहरी हो गई थी। वो दीवार पर पंच मारकर बोलता है, अद्विक, आपने मुझसे वादा किया था कि आपकी गुड़िया सिर्फ और सिर्फ मेरी दुल्हन बनेंगी। लेकिन वो मुझसे शादी ही करना चाहती है। इतना बोलकर अद्विक चुप हो जाता है। फिर कुछ सोचकर अद्विक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपनी आकर्षक आवाज में बोलता है, अद्विक, आपकी गुड़िया को शादी तो मुझसे करनी ही होगी। इतना बोलकर अद्विक अजीब तरीके से मुस्कराने लगता है। फिर अद्विक शॉवर बंद करके एक वाइट बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर निकल आता है और सीधा अपने क्लोजेट रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अद्विक एक वाइट कलर की सिंपल सी टी शर्ट और एक ब्लैक कलर का लोअर पहनकर बाहर आता है। अद्विक ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बालों को ड्रायर से सुखाकर सेट कर लेता है। तभी अद्विक का फोन रिंग होता है। अद्विक बेड के पास जाकर अपना फोन उठाकर देखता है कि राहुल का कॉल आ रहा था। अद्विक कॉल रिसीव कर लेता है, तभी उधर से राहुल की आवाज आती है, राहुल, खममा घनी हुकुम सा। अद्विक, हमम बोलो। राहुल, हुकुम सा, वो दिल्ली वाले क्लाइंट आपके साथ अभी मीटिंग करना चाहते हैं। अद्विक, ठीक है। राहुल, उन्हें कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। अद्विक, ठीक है। उन्हें बोल दो कॉन्फ्रेंस के लिए। राहुल, जी हुकुम सा। फिर टाइम। राहुल की बात सुनकर अद्विक टाइम देखता है तो इस वक्त 7 बज रहे थे। अद्विक बोलता है, अद्विक, 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस। राहुल, जी हुकुम सा। इतना बोलकर अद्विक राहुल कॉल कट कर देता है। अद्विक अपने फोन में अपनी मॉम को कॉल करता है। अद्विक की मॉम अद्विक का कॉल देखकर झट से कॉल उठाकर बोलती है, अद्विक की मॉम, हाँ बेटा बोलो। अद्विक, मॉम, मैं डिनर करने के लिए नीचे नहीं आऊंगा। अद्विक की मॉम, क्यों बेटा? अद्विक, मॉम, मेरी एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है। अद्विक की मॉम, ठीक है बेटा, फिर डिनर कब करोगे? अद्विक, कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद। अद्विक की मॉम, ठीक है बेटा। फिर अद्विक कॉल कट कर देता है। अद्विक अपने लैपटॉप को लेकर बेड पर बैठ जाता है। करीब 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है। दूसरी तरफ आन्या के रूम में। आन्या अपनी आंखों को मसलते हुए उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जैसे उसकी नींद पूरी हो गई हो। तभी उसने अपनी अध खुली आंखों से रूम को देखा। उसे रूम कुछ बदला बदला लग रहा था। उसने फिर से अपनी दोनों आंखों को अच्छे से रब किया, फिर रूम को देखने लगी। रूम देखते ही आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोलती है, आन्या, मुझे अच्छे से याद है, मैं तो क्रूर सिंह के रूम में ही सो गई थी। फिर मैं यहाँ पर केस आ गई। फिर कुछ सोचकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या, जब मुझे अपने ही रूम में छोड़कर जाना था तो पहले मुझे अपने रूम में आने से 2 बार क्यों रोका?
क्रूर सिंह, आप समझते क्या हो? अपने आप को जब मन करेगा मुझे अपने पास रखोगे और जब मन करेगा मुझे मेरे रूम में छोड़ दोगे। फिर आन्या बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद आन्या अपने चेहरे को धोती है, फिर एक वाइट टॉवल के कर मिरर में देखते हुए अपने चेहरे को पोंछने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने क्लीवेज पर जाती है। आन्या अपने टॉप को कंधे पर से नीचे करके अपने क्लीवेज को देखती है, जहां पर बाइट का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। आन्या धीरे से उस बाइट वाली जगह पर हाथ लगाती है तो उसकी एक आंख निकल जाती है। फिर वो अपनी ऊपर बॉडी को देखती है जहां पर एडविक के लव बाइट थे। अपनी ऊपर बॉडी को देखकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो गई थी, क्योंकि उसकी ऊपर बॉडी पर एडविक की उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन उंगलियों के निशान देखकर आन्या अपनी आंखें सिकोड़कर बोलती है, आन्या, पता नहीं उस क्रूर सिंह के हाथ है कि हथौड़ा। मेरी सॉफ्ट सी बॉडी को पूरा लाल लाल कर दिया है। बीस्ट कहीं के। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 3rd फ्लोर पर आन्या के रूम में आन्या, क्रूर सिंह कहीं के। पता भी है कितना दर्द होता है, बस बाइट करके छोड़ देते हैं। आपको पता भी कैसे होगा, क्योंकि आप इतने खतरनाक हो कि कोई भी आपसे पास आने से भी डरेंगे। फिर आपको कोई बाइट कैसे करेगा जो आप को मेरा दर्द पता चलेगा। जब से आपसे मिली हूँ तब से आपने मुझे ना जाने कितनी ही बार किस किया है और मुझे डरा कर खुद की गर्लफ्रेंड भी बना लिया। ब्रेकअप की बात करती हूँ तो आप मुझे पनिशमेंट देते हो। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? किसी को कुछ भी बता भी नहीं सकती हूँ, नहीं तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि आन्या कितनी बुरी है। अगर सबको बता भी दिया तो उस क्रूर सिंह को फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक नंबर के बेशर्म है। करूँ तो क्या करूँ लॉर्ड कृष्णा, कुछ तो सॉल्यूशन दो ना प्लीज। इतना बोलकर आन्या आड़ा टेढ़ा मुंह बनाने लगती है। फिर आन्या फ्रेश होकर रूम में वापस आकर सबसे पहले बेड के पास जाकर साइड वाले टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर एक एंटीसेप्टिक क्रीम निकालकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बाइट वाली जगह पर ध्यान से क्रीम लगती है। आन्या क्रीम ही लगा रही होती है कि तभी कोई डोर नॉक करता है। डोर नॉक की आवाज सुनकर आन्या के हाथ से एंटीसेप्टिक क्रीम छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी आन्या को आवाज सुनाई देती है, अभय, आन्या के चाचा का बड़ा बेटा। डॉल ओपन द डोर। अभय की आवाज सुनकर आन्या जल्दी से एंटीसेप्टिक क्रीम नीचे से उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर अपने टॉप को सही करके डोर खोलती हैं। डोर खोलते ही अभय रूम में आता है और बोलता है, अभय, डॉल, इतना टाइम क्यों लगा दिया डोर खोलने में? आन्या एक स्माइल के साथ बोलती है, आन्या, अभय भाई वो मैं वॉशरूम में थी। आन्या की बात सुनकर अभय उसके सर पर हाथ रख कर बोलता है, अभय, तुम ठीक तो हो ना? अभय की बात सुनकर आन्या बोलती है, आन्या, जी अभय भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अभय की नज़र आन्या के क्लीवेज पर जाती है तो उसकी आंखों अलग हो जाती है। वो आन्या के गाल पर हाथ रख कर बोलता है, अभय, तुम्हारी नींद तो अच्छे से पूरी हो गई ना? अभय की बात सुनकर आन्या अभय के हाथ को पकड़कर बोलती है, आन्या, हाँ मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, पर अब मुझे बहुत ही जोरों से भूख लग रही है। आन्या की बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोलता है, अभय, ठीक है चलो नीचे चलते हैं, डिनर रेडी हो गया है, सब हमारा वेट कर रहे हैं। अभय की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अभय के साथ जाने लगती है। तभी अभय बोलता है, अभय, 1 मिनट डॉल। अभय की बात सुनकर आन्या रुक जाती है। तभी अभय आन्या के जैकेट को सोफे पर से उठाकर आन्या के पास आकर बोलता है, अभय, डॉल पहले इसे पहन लो। अभय की बात सुनकर आन्या का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या, भाई ये पहनना जरूरी है क्या? आन्या की बात सुनकर अभय आन्या को जैकेट पहनाते हुए बोलता है,
अभय, जरूर है डॉल। अगर हम घर पर होते तो मैं तुम्हें ये कभी भी पहनने लिए नहीं बोलता, लेकिन अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए ये पहनना जरूरी है। तुम तो जानती हो ना, आज तक कभी भी किसी ने भी तुम्हें कोई भी कपड़े पहनने से मना नहीं किया है। अभय की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। दरअसल आन्या इंडियन कपड़े बहुत ही कम पहनती थी। वो ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही पहनती थी, इसलिए उसे इंडियन कपड़े ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन उसे साड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। कोष्टक। अभय आन्या को जैकेट पहना देता है। तभी आन्या अभय के गाल पर किस करके बोलती है, आन्या, थैंक यू अभय। आन्या की बात सुनकर अभय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो आन्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर उसके माथे पर प्यार से किस करके बोलता है, अभय, मुझे अपनी डॉल की केयर करना अच्छा लगता है, इसलिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आन्या और अभय को इस तरह से देखकर किसी की आंखें बेहद ही लाल हो गई थी। ये और कोई नहीं, अद्विक ही था। अद्विक के लैपटॉप पर उसकी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही थी। अद्विक का राइट हैंड लैपटॉप पर था और दूसरे हाथ में तब पकड़ा हुआ था जिसमें आन्या के रूम की फुटेज चल रही थी। अद्विक बहुत देर से आन्या को देखे जा रहा था। अभय का आन्या की इस तरह से केयर करना अद्विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसे अभय से जलन हो रही थी क्योंकि आन्या ने खुद से ही अभय को गाल पर किस किया था और आन्या के कभी भी अद्विक को ऐसे किस नहीं किया था। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में ग्राउंड फ्लोर पर अभय और आन्या दोनों ही नीचे आ गए थे। आन्या जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने को स्मेल करते हुए बोलती है, आन्या, वाओ, खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आन्या की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अद्विक की मम्मी आन्या के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, अद्विक की मम्मी, बच्चा, आज का डिनर खास मैंने खुद ही बनाया है, वो भी तुम्हारी पसंद का। अद्विक की मम्मी की बात सुनकर आन्या के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। वो बैठे बैठे ही अद्विक की मम्मी को हग करके बोलती है, आन्या, थैंक यू सो मच आंटी जी। अद्विक की मम्मी आन्या के माथे पर किस करके बोलती है, अद्विक की मम्मी, बच्चा, इतनी सी बात के लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं, और वैसे भी तुम मेरी भी तो बेटी हो ना। अद्विक की मम्मी की बात सुनकर आन्या हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोलती है, आन्या, हाँ। फिर अद्विक की बात आन्या की बात सुनकर प्यार से बोलती है, अद्विक की मम्मी, बच्चा, क्या आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं। अद्विक की मम्मी की बात सुनकर आन्या खुश होते हुए उनका हाथ पकड़कर अपने साइड वाली चेयर पर बिठाकर बोलती है, आन्या, आपको खाना खिलाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आपका जब मन करे आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक की मम्मी खुश हो जाती है। तभी आन्या के पापा बोलते हैं, आन्या के पापा अंडस को अद्विक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पर हैं वो, डिनर करने के लिए नहीं आ रहा है क्या। आन्या के पापा की बात सुनकर अद्विक की मम्मी बोलती है, अद्विक की मम्मी, भाई साहब वो क्या है ना, अद्विक की जरूरी कॉन्फ्रेंस चल रही है इसलिए वो नीचे डिनर करने नहीं आया। अद्विक की मम्मी की बात सुनकर कहीं ना कहीं आन्या के चेहरे पर उदासी आ जाती है। तभी आन्या के पापा बोलते हैं, आन्या के पापा, ठीक है, वैसे अद्विक की शादी कब हो रही है। अद्विक की शादी की बात सुनकर आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी अद्विक की मम्मी बोलती है, अद्विक, जल्द ही, वैसे हम उसके लिए लड़की देख रहे हैं। आन्या के पापा, अच्छी बात है, वैसे हमारा अद्विक बहुत ही ज्यादा मेहनती है। आन्या के पापा, हाँ, बहुत ही छोटी सी उम्र में उसने सब कुछ सीख लिया, बस अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करना है। आन्या के पापा, अंडस को चिंता मत करो, उसे बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी। आन्या के पापा की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। अद्विक की मम्मी भी आन्या को खाना खिला रही थी। सब भी अपना अपना खाना खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी बड़े हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं और साथ में सभी बच्चे भी।
बातें करते करते ही रात के 11 बज गए थे। फिर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आन्या भी अपने रूम में आकर अपने जैकेट को निकालकर वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि आन्या को रात में सोने से पहले बाथ लेने की आदत थी। गर्म पानी से बाथ लेने के बाद आन्या नाइट कपड़े पहनकर बाहर आती है। इस वक्त आन्या ने पिंक कलर की छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसके थाई के ऊपर तक आती थी, और साथ ही एक पिंक कलर का डोरेमोन प्रिंट लूज टी शर्ट पहना हुआ था। आन्या के बाल गीले थे। उसके गीले गीले बाल उसके कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। आन्या अपने ही धुन में वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होने ही वाली थी कि अचानक से उसे किसी ने अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि आन्या को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। आन्या सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसके सामने बेड पर अद्विक शर्टलेस बैठा हुआ था। उसके थोड़े से बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी आन्या अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोलती है, आन्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक एक स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक अपनी थकान को दूर करने आया हूँ। इतना बोलकर अद्विक आन्या के ऊपर आकर उसके सीने पर अपना चेहरा रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अद्विक के ऐसा करते ही आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी पूरी बॉडी में एक कर्ज दौड़ गया। वो अद्विक को अपने से दूर करते हुए बोलती है, आन्या ये आप क्या कर रहे हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक सो रहा हूँ बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या अगर आपको इतनी ही नींद आ रही है तो अपने रूम में जाकर अपने बेड पर सो जाओ, क्योंकि मैं कोई आपका बेड नहीं हूँ जिस पर आप सो सकते हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक तुम मेरा सब कुछ हो बेबी गर्ल। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 3rd फ्लोर पर आन्या के रूम में। अद्विक की बात सुनकर आन्या कुछ नहीं बोलती है। आन्या को कुछ भी ना बोलता देखकर अद्विक अपने सर को ऊपर करके आन्या के चेहरे के करीब अपने चेहरे को करके बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल ऐसे ही चुपचाप मेरी बात सुना करो। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या अगर नहीं सुनूं तो। आन्या की बात सुनकर अद्विक तिरछी स्माइल करके आन्या के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाकर बोलता है, अद्विक अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या डर जाती है। उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। उसे सुबह वाली पनिशमेंट याद आती है। आन्या धीरे से बोलती है, आन्या अगर आपको सोना ही है तो अपने रूम में सोइए ना। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अद्विक पर मुझे तुम्हारे साथ सोना है बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से बोलती है, आन्या ये आप क्या बोल रहे हो? अद्विक वही जो तुमने सुना, आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। अद्विक की बात सुनकर आन्या अद्विक को अपने ऊपर से धक्का दे देती है जिससे अद्विक बेड पर गिर जाता है। आन्या जल्दी से खड़ी होकर बैठ जाती है। अद्विक लेटे लेटे ही आन्या के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है जिससे आन्या संभल नहीं पाती है और सीधा अद्विक के ऊपर गिर जाती है, जिससे आन्या का चेहरा अद्विक के सीने पर आ गया था और उसके दोनों हाथ अद्विक की दोनों तरफ हो गए थे। आन्या उठने की कोशिश करती है लेकिन अद्विक उसकी छोटी सी कमर में अपने हाथ को डालकर उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लेता है। आन्या अद्विक की बाहों में कसम साते हुए बोलती है, आन्या ये क्या कर रहे हो आप, छोड़िए मुझे। अद्विक बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे सुलाएगा कौन? अद्विक की बात सुनकर आन्या चीरकर बोलती है, आन्या आप कोई छोटे से बेबी थोड़ी ना हो जिसे मैं सुलाऊंगी। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसे अपने और करीब करके बोलता है, अद्विक यस आई एम अ बेबी।
और मुझे सिर्फ तुम ही सुला सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ सोना है। आन्या, बिल्कुल भी नहीं, आप और मैं एक साथ नहीं सो सकते हैं। अद्विक, और वो क्यों? आन्या, क्योंकि शादी से पहले एक लड़का और लड़की साथ में नहीं सोते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती है। आन्या की प्यारी सी बात सुनकर अद्विक उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है। अद्विक, और ये तुमसे किसने बोला बेबी गर्ल? आन्या, मम्मी ने। आन्या की बात सुनकर अद्विक धीरे से खुद में ही बुदबुदाता है। अद्विक, सासू माँ, ये आपने मेरी बेबी गर्ल क्या सिखा दिया? ऐसे में तो बेबी गर्ल मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं सोएगी। आन्या अद्विक को देखकर बोलती है। आन्या, ये आप इतनी धीरे धीरे क्या बोल रहे हो? अद्विक, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे तुम्हारे साथ सोने दो। अद्विक की बात सुनकर आन्या मासूमियत से बोलती है। आन्या, शादी के बाद एक लड़का और लड़की साथ में सो सकते हैं। आन्या की बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक खतरनाक वाली डेविल स्माइल आ जाती है। तभी अद्विक बोलता है। अद्विक, अगर शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना बेबी गर्ल? अद्विक की बात सुनकर आन्या मासूमियत से बोलती है। आन्या, नहीं। आन्या की बात सुनकर अद्विक एक झटके से खड़ा होकर आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है। अद्विक, लेट्स गो बेबी गर्ल। आन्या गिरने के डर से अद्विक के गले पर अपनी बाहें लपेटकर बोलती है। आन्या, कहाँ पर? अद्विक, वेट बेबी गर्ल, थोड़ी ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अद्विक की बात सुन आन्या जैसे ही कुछ बोलने को होती है कि अद्विक बोल पड़ता है। अद्विक, नो मोर क्वेश्चंस बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या चुप हो जाती है। अद्विक आन्या को अपनी गोद में लिए ही आन्या के रूम से निकलकर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। लिफ्ट के पास आकर अद्विक लिफ्ट में एंटर होता है और 4th फ्लोर की बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट सीधा 4th फ्लोर पर आकर रुकती है। अद्विक लिफ्ट से निकलकर सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में आकर अद्विक आन्या को बेड पर बिठाकर रिमोट से डोर लॉक कर देता है। फिर क्लोजेट रूम में जाकर वहां से कुछ पेपर लेकर आता है। अद्विक आन्या के पास आकर आन्या के सामने खड़े होकर वो पेपर और एक पेन आन्या की तरह बढ़ाकर बोलता है। अद्विक, बेबी गर्ल, ये डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। आन्या अद्विक को सवालिया नजरों से देखती है। अद्विक आन्या की मन की बात समझकर बोलता है। अद्विक, पहले साइन कर दो, फिर खुद ही रीड कर लेना सारे डॉक्यूमेंट्स। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में। अद्विक की बात सुनकर आन्या कुछ सोचकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलती है। आन्या, कहीं आप मेरे नाम की प्रॉपर्टी अपने नाम तो नहीं करना चाहते हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो अपनी सर्द आवाज में बोलता है। अद्विक, ये तुम क्या बोल रही हो बेबी गर्ल? अद्विक की बात सुनकर आन्या झट से बोलती है। आन्या, सही तो बोल रही हूँ। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये पेपर कौन से है? आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या की तरफ झुककर बोलता है। अद्विक, बेबी गर्ल, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अगर चाहूँ तो पूरा राजस्थान और तुम्हारा उत्तराखंड 1 मिनट में खरीद सकता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है। आन्या, तो फिर ये पेपर कौन से है? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके गाल को पिंच करके बोलता है। अद्विक, तुम कितना बोलती हो बेबी गर्ल? अद्विक की बात सुनकर आन्या अपने प्यारे से होठों का पाउट बनाते हुए बोलती है। आन्या, अब आपको मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम है? आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या की तरह थोड़ा सा और झुककर बोलता है। अद्विक, नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारा बोलना बहुत पसंद है, लेकिन अभी इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना है। अद्विक की बात सुनकर आन्या उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करते हुए बोलती है। आन्या,
एक तो आप दूर रहा करो मुझसे, और रही बात इन पेपर्स पर साइन करने की, तो मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम की ना तो देख लेना, क्योंकि ये मेरे पापा की प्रॉपर्टी है। आन्या की इतनी मासूमियत वाली बातें सुनकर अद्विक उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोलता है, अद्विक चिंता मत करो बेबी गर्ल, तुम्हारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी, और रही बात तुमसे दूर रहने की, तो ये बात की उम्मीद तो तुम मुझसे कभी भी मत करना। चलो अब जल्दी से पेपर्स पर साइन करो। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या मेरे दोनों हाथ तो आपने पकड़ रखे हैं, फिर मैं साइन कैसे करूं? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके दोनों हाथों पर किस करके बोलता है, अद्विक लो छोड़ दिया, अब जल्दी से साइन करो। अद्विक के किस करने से आन्या मुंह बनाते हुए उन पेपर्स पर साइन करने लगती है। 5 पेपर्स पर साइन करने के बाद आन्या वो पेपर्स अद्विक की तरफ बढ़ाकर बोलती है, आन्या ये लीजिए, कर दी मैंने आपके पेपर्स पर साइन, अब तो आप खुश हो ना? आन्या की बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो आन्या के हाथों से पेपर्स लेकर बड़े ही आकर्षक आवाज में बोलता है, अद्विक इन पेपर्स पर साइन करके तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अद्विक क्या बोल रहा है। अद्विक वो पेपर्स बेड के साइड वाले टेबल के एक ड्रॉ में रखकर वापस से आन्या के पास आता है और आन्या को खड़े करके उसकी छोट बड़ी ही सी नाजुक सी कमर में हाथ डालकर अपने आप से सटाकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, अद्विक चलो बेबी गर्ल सुहागरात मनाते हैं। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से अद्विक को देखे जा रही थी। अद्विक बिना एक पल गवाए ही आन्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। तभी आन्या झट से बोलती है, आन्या अभी अभी क्या बोला आपने? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके गाल पर किस करके बोलता है, अद्विक दिस मीन्स दैट आई हैव टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट नाइट एंड आई कांट वेट एनी लॉन्गर। इतना बोलकर अद्विक आन्या के सॉफ्ट सॉफ्ट होठों को अपने हार्ड होठ में लेकर किस करने लगता है। अद्विक के ऐसे सडन किस करने से आन्या शॉक हो गई थी। अद्विक धीरे धीरे से उसके होठों को चूमने लगा। अद्विक के एहसासों में आन्या खोते जा रही थी। वो अद्विक को रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पा रही थी। तभी आन्या अद्विक को अपने आप से दूर करती है। आन्या की इस तरह से दूर करने से अद्विक की आंखें छोटी छोटी हो गई थी। अद्विक थोड़ा रुड होकर बोलता है, अद्विक क्या हुआ बेबी गर्ल? अब तो मेरा तुम पर पूरा हक है, फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो? अद्विक की बात सुनकर आन्या कंफ्यूज होते हुए बोलती है, आन्या कौन सा हक? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके गाल पर वेट किस करते हुए बोलता है, अद्विक नाउ वी बोथ आर लीगली हस्बैंड एंड वाइफ एंड फ्रॉम नाउ ऑन यू आर माई वाइफ। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें मानो बाहर ही आने को हो गई थी। वो एक झटके से खड़ी हो जाती है और बैठ जाती है। अद्विक भी उसके ऊपर से उठकर उसके बिल्कुल ही सामने बैठा हुआ था। वो उसे अपनी हसरत भरी आंखों से देखे जा रहा था। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।